हुड चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि ईएसआई की रिवीजन कैसे करेंगे। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए काफ़ी बार, और क्या नाम है, हमने थ्योरी भी पढ़ लिए हैं, हमने क्या नाम पीआर यादव भी सॉल्व कर ली है, टारगेट हाई भी कर ली है। सो नेक्स्ट हम अब आप सबको पता है कि 7 जुलाई को ईएसआईसी का पेपर है। सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे। अगर आज का दिन हटा दोगे तो सिर्फ 5 दिन बच गए हमारे पास ईएसआईसी की रिवीजन के लिए। तो सबने लास्ट डे प्रिपरेशन के लिए सबने ये तो बता दिया कि रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो शायद ही किसी ने बताया है, और प्रैक्टिकली बात तो बहुत ही कम कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली कैसे हम उस चीज़ को कर सकते हैं। सो मैं प्रैक्टिकली बात करूंगी कि जो हम लोग कर सकते हैं। अब सब बोलेंगे कि 1 घंटा थियोरी पढ़नी है, फिर 2 घंटे एमसीक्यू करने हैं, 4 घंटा या फिर 4 घंटा थियोरी पढ़नी है, 2 घंटे एमसीक्यू करने, कुछ ना कुछ सब अपने अपनी बता रहे हैं। जनरली बात कर रही है जो कि हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ क्या है? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप अगर आपने बनाए हुए हैं पहले से, वो अगर कैसे भी मतलब कि 3-4 पेज में जैसे कम्युनिटी आपने निपटा रखी होगी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, वो वाले शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना। कंप्लीट अगर थियोरी का रिवीजन करने बैठोगे उसका फायदा नहीं, सिर्फ पेज ही पेज पलटे जाएंगे और रिवीजन नहीं हो पाती इतने अच्छे से। सिर्फ 3 से 4 पेज में अगर आपने कंसाइज कर रखा उन चीज़ों को, किसी भी सब्जेक्ट को, वो पढ़ लेना। अब बात है जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे, मेहनत ही नहीं कर रखी शॉर्ट नोट्स बनाने के पीछे, वो आपके अगर कोई फ्रेंड है उससे ले लेना। अगर वो चीज़ भी नहीं हो पा रही, अगर शॉर्ट नोट्स की फ्रेंड से भी नहीं मिल पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो दूसरा पॉइंट है अपेंडिक्स। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो अगर शॉर्ट नोट्स नहीं आपके पास, तो टारगेट हाई की बुक के अंदर आगे अपेंडिक्स दिए हुए हैं। अपेंडिक्स मतलब कि काफ़ी सारे पेजेस के अपेंडिक्स दिए, उसमें सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ है मोटा मोटी चीज़ें, एबीजी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, ईसीजी नॉर्मली क्या है, फीटर सर्कुलेशन कैसा है, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें दे रखी है आपको। क्विक रिवीजन में वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर टारगेट हाई की बुक नहीं है तो मिशन हाई की बुक होगी, उसके पीछे भी दिया हुआ है आपको अब वन लाइनर में वो वाली चीज़ें। अगर टारगेट हाई की एक और चीज़ है, पीछे लिखे हुए है गोल्डन पॉइंट्स करके। टारगेट हाई की बुक में क्या है, गोल्डन पॉइंट्स करके लिखा हुआ है। सो गोल्डन पॉइंट्स में क्या होता है, पीछे जब हम हर एक हमारा सिस्टम कंप्लीट, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो रहा है, तो वन लाइनर में उन्होंने गोल्डन पॉइंट्स दे रखे हैं। वो रिवीजन का अगर आप कर लोगे शुरू से लेके एंड तक सारे सब्जेक्ट्स की, सिर्फ वो चीज़, ना कि थियोरी ना फिर एमसीक्यू, सिर्फ वो वाले पार्ट कर लोगे तो वन लाइनर में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। गोल्डन पॉइंट्स जितने भी दे रखे हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं वो वाले हैं। सो अब बात होगी ये कि रिवीजन कैसे कर सकते हैं। अगर किसी कोचिंग के आप लोग बुलेट पॉइंट्स वगैरह पढ़ोगे तो वो वाले पढ़ना जो आपने पहले पढ़ रखे। अगर किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रखे तो नई वाली कोचिंग के पढ़ने जाओगे, मोस्टली उसमें वैसे पॉइंट्स होंगे जो सबको याद होते हैं। कुछ ऐसा नया आपको नहीं मिल पाएगा और अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपकी वैल्यू ऐड हो सके उसमें। तो अगर बुलेटिन पॉइंट्स अगर आपको रिवाइज करने बुलेटिन पॉइंट्स, तो ये वाले रिवाइज कर लेना गोल्डन पॉइंट्स। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, टारगेट हाई बुक हर एक एस्पिरेंट के पास होते, कोई सा भी एडिशन हो आपके पास तो गोल्डन पॉइंट्स उसमें मिल जाएंगे, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगले हम क्या रिवाइज करें लास्ट टाइम पे, अगला है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारा सिलेबस है नर्सिंग के अंदर, आप सबको पता है। इतने बड़े सिलेबस में से सिर्फ और सिर्फ 50 टॉपिक हैं जो मैंने निकाल रखे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप मिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप उन 50 टॉपिक को एक बार लास्ट टाइम पे जरूर रिवाइज करके जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चांसेस है कि उनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगला 4th पॉइंट क्या है, कॉमन। अब कॉमन क्या पढ़ना हमें, कॉमन में क्या पढ़ना आपको, एक तो कॉमन पढ़ने हैं साइन और सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स। और दूसरा कॉमन में क्या पढ़ना है आपको सेकंड पॉइंट में, वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट में क्या पढ़ना आपको, पहला है कॉमन साइन और सिम्टम और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जैसे कि बहुत सारे है ना कॉमन साइन और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इस डिजीज का ये वाला साइन और सिम्टम बहुत फेमस होता है, वो हर एक एग्जाम के अंदर बहुत रिपीट होता है। तो ये वाली अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है तो पीडीएफ पढ़ लेना। कॉमन साइन और सिम्टम्स के ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑब्वियसली आप उसमें वो जाके देख लेना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे मैंने नहीं बनाया हुआ वीडियो कोई भी, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की पीडीएफ वगैरह या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आपको, कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के नाम से, कॉमन साइन और सिम्टम्स के नाम से। ये वो वाले
साइन एंड सिम्टम और डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। सिर्फ वन लाइन में वो आपको बता दें कि डिप्थीरिया का ये वाला डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होता है, और टाइफाइड के लिए भी डाल टेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ही साइन और सिम्टम्स की बात होगी। तो ये वाली एक बार पीडीएफ हो तो पीडीएफ देख लेना, आप टेलीग्राम पे वैसे सर्च करो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स डाल के तो मिल जाएगी आपको वैसे। अगला है कि मैराथन क्लास या फिर क्विक रिविजन। ये सारे ऊपर वाले सारे काम करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या कर सकते हो, मैराथन क्लास देख सकते हो। जिस भी कोचिंग को आप फॉलो करते हो, जो भी कोचिंग आपको पसंद है, या फिर जिस भी कोचिंग से आप कोचिंग ले रहे हो, आपने टीचर से पढ़ा हुआ है, वो क्या उन्होंने मोस्टली अब क्या चलाई होगी, ईएसआईसी से रिलेटेड मैराथन क्लास चलाई होगी या फिर क्विक रिविजन चलाई होगी। आप उसको एक बार देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आपने किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया हुआ, आपसे खुद से पढ़ रहे थे, तो भी आप सर्च करके देख सकते हैं मैराथन क्लास फॉर ईएसआईसी। ज़्यादा लंबी क्लास मत देखना, किसी की 12-12 घंटे की क्लास हो, इतना सिटिंग टाइम आपके पास शायद नहीं होगा, इतना सिटिंग नहीं हो पाती हमसे लगातार। तो आप क्या कर सकते हो, जिसकी 5-6 घंटे की हो एटलीस्ट, तो मोटा-मोटा उसमें से क्या होगा, एक बार सुपरफिशियल लेवल पे रिवीजन हो जाएगा। डिटेल में तो इन डेप्थ नहीं जा पाएँगे वो लोग, पर सुपरफिशियल रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। कई बार वो यूट्यूब की मैराथन क्लासेस या फिर क्विक रिविजन क्लासेस या फिर किसी ने सीरीज़ चलाई होगी एसआईसी की सीरीज़ कुछ करके, तो वो वाली देख सकते हो आप, ठीक है। अगला है पॉइंट 6 और लास्ट पॉइंट, ये सारे काम करने के बाद 5 दिन बचे हुए हैं। अगर हम 7 तारीख को हटा दें और आज के दिन को हटा देंगे तो 5 दिन आपने ये सारे काम कर लिए हैं। अब छठे दिन सिर्फ बैठ जाना है आराम से, शाम को मतलब कि 6 तारीख 6 जुलाई को बैठ जाना शांति से और भगवान भरोसे छोड़ देना है। जैसा एग्ज़ाम होगा वैसा होगा, हमसे जितनी तैयारी हो सकती थी हमने वो कर ली है, ठीक है। अब ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद सबने बता रखी थी ऐसे, ये रिवीजन करनी है, एमसीक्यू सोल्व करनी, किस में से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो शायद किसी ने नहीं बताया था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ अलग लेके आ सकूँ जो आपके लिए जेन्युइनली बेनिफिशियल हो सके। तो ये वाली चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी काम करेंगी आपके लिए लास्ट मोमेंट पे। बाकी आप सबकी चॉइस, आपको जैसे पढ़ना चाहे, जैसे रिवीजन अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और पर्सनली मेरे से पूछा था एक दो ने, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, टेंशन ना लेकर के आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो लास्ट टाइम पे, क्योंकि 5-6 दिन है, कोई भी नई चीज़ तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आप अगर आपको कोई बोले कि ये वाली बुक सोल्व करना 5 दिन में हो जाएगी, तो इतनी जल्दी किसी से कोई सोल्व नहीं हो पाती। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो वो बहुत मुश्किल लगेगी आपके लिए। तो ये वाले काम आप सब कर सकते हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, और जो मैंने बोला उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको देखने वो वीडियोस तो आप जाके देख सकते हो, किसी और के भी देखने तो उसके भी देख लेना, पर एटलीस्ट ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप चैनल को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब